Hi everyone, welcome to Sahaj Shiksha Learning App. My name is Bharti. Today we are going to start the new lesson that is banks and simple interest. Banks क्या होती है? जहां पर हम पैसे जमा करते हैं, जहां से हम पैसे ले सकते हैं, पैसों का जो लेन देन होता है वो बैंक से होता है. ओके. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे कि हम अगर बैंक से कुछ लोन लेते हैं तो बैंक जब हमें पैसे देती है तो जितने टेन्योर के लिए मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए बैंक हमें पैसे देती है उसके बाद जब हम उसको पैसे वापस करते हैं तो बैंक हमें कुछ चार्जेस लगाती है. ओके. अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये अलग अलग तरह के इंटरेस्ट होते हैं. हम इस लेसन में सिंपल इंटरेस्ट सीखने वाले मतलब बैंक कैसे इंटरेस्ट लगाती है. ओके. सबसे पहले तो देखते हैं कि बैंक में क्या क्या हो सकता है. सबसे पहले तो हम अकाउंट बनाते हैं बैंक में. कोई भी जाकर बैंक में पैसे नहीं दे सकता, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अकाउंट बनाना पड़ता है बैंक में. ओके. किस किस तरह के अकाउंट्स होते हैं देखते हैं. जैसे कि फर्स्ट टाइप का अकाउंट जो होता है वो होता है करंट अकाउंट. करंट अकाउंट कौन बना सकता है? जैसे कोई दुकानदार होते हैं या जिनको डेली बेसिस पर पैसे मिलते हैं. ठीक है. वो क्या करते हैं, उन्हें अब बार बार बैंक में जाना पड़ता है और बैंक क्या करती है, उनके लिए करंट अकाउंट जो अकाउंट का टाइप होता है वो होता है करंट अकाउंट, वो ओपन करके देती है. मतलब वहां से जो उस करंट अकाउंट का ओनर होता है वो बार बार वहां पर पैसे जमा कर सकता है, बार बार निकाल सकता है, क्योंकि उसका काम ही ट्रेडिंग होता है जो वो डेली बेसिस पर करता है. ठीक है. अब इसके लिए बैंक उससे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती है. फिर उसके बाद होता है सेविंग अकाउंट. अब सेविंग अकाउंट जनरली जो लोग ओपन करते हैं वो होते हैं जैसे कि कोई सैलरी है तो मंथली बेसिस पर वहां पर पैसे जमा हो जाते हैं, या फिर कोई सैलरीड पर्सन भी ना हो पर अगर किसी के पास पैसा आता है बीच बीच में आता है तो उससे पैसे अगर बैंक में रखने हैं तो वो किस टाइप का अकाउंट ओपन करता है? सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट में हमें रोज बार बार हमें पैसे निकालने या रखने की जरूरत नहीं पड़ती. उसके लिए कौन सा अकाउंट है? सेविंग अकाउंट. अब इसके बाद होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. रिकरिंग का मतलब है बार बार होने वाला. अब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? जैसे कि हम कोई अमाउंट फिक्स करके रखते हैं और वो अमाउंट मंथली हमारे अकाउंट से वो अमाउंट कट होते जाता है और वो रिकरिंग अकाउंट में जमा होते जाता है. ओके. फिर क्या होता है, हमारे ही पैसे हैं जो वहां पर उस अकाउंट में जमा होते हैं. फिर कुछ टेन्योर के बाद मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद, जैसे 1 साल के बाद या 2 साल के बाद 3 साल के बाद कुछ पैसे हमारे जमा हो जाते हैं जिसे हम सेविंग भी कह सकते हैं. ओके. तो उस पैसों पर बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, मतलब एक्स्ट्रा पैसे देती है, क्योंकि हमने अपने पैसे बैंक के पास जमा किए. ओके. सो इसलिए क्या होता है, हमें उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, मतलब हमारी सेविंग जितनी है उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी हमें मिल जाते हैं. अब फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट जैसा ही फिक्स डिपॉजिट होता है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं. पर रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट में क्या फर्क होता है? रिकरिंग में हम एवरीडे बेसिस पर या मंथली बेसिस पर हमेशा पैसे जमा करते जाते हैं, और जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो हम एक साथ लमसम अमाउंट जमा करते हैं और वो कुछ सालों के लिए फिक्स कर देते हैं. जैसे कि 1 साल के लिए उसको फिक्स कर दिया. अब हम उसमें से पैसे नहीं निकाल सकते हैं लेकिन वो 1 साल के लिए फिक्स हो गया. ओके. सो अब 1 साल के बाद उस पैसों पर जो हमने पैसे जमा किए उस पर हमें बैंक कुछ इंटरेस्ट देती है, पैसे वापस देती है. जैसे कि हमने 1000 रुपीज जमा कर दिए, 1 साल के लिए जमा कर दिए, तो सपोज बैंक ने हमें 100 रुपीज एक्स्ट्रा दिए, तो 1 साल के फिक्स डिपॉजिट होने के बाद जो टेन्योर है वो पूरा होने के बाद हमें क्या मिलेंगे? 1000 तो मिलेंगे ही, उसके बाद वो 100 रुपीज भी एक्स्ट्रा मिलेंगे. तो वैसे ही रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में दोनों में हमें अपनी सेविंग पर पैसे वापस मिलते हैं. सो इस तरीके से हमने देखा कि किस किस टाइप के अकाउंट होते हैं और हमें क्या मिलती है फैसिलिटी बैंक से. जैसे कि बैंक हमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एटीएम ये सब भी फैसिलिटीज देती. क्या होता है वहां पर? क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो होता है उसमें हम बिना कैश के पैसे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हमने कार्ड डाला वहां पर एटीएम मशीन होती है
ओके, अब उस मशीन में जब हम कार्ड डालते हैं तो हमें डायरेक्टली पैसे हमें मशीन से बाहर मिलते हैं। ओके, तो क्यों होता है ये, इसकी क्या जरूरत है? तो बैंक में बार बार पैसे निकालने के लिए ना जाना पड़े, इसलिए वो एटीएम होता है। या फिर जैसे आप पैसे निकाल भी नहीं रहे हो लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, तो हमारा जो एटीएम कार्ड होता है या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी होता है, उस पर जो नंबर होता है उसके हिसाब से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मतलब ये पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमें किसी को पैसे देने हैं तो हम डायरेक्टली ऑनलाइन करके वो पैसे भर सकते हैं। ओके, सो ये इनका यूज होता है, मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए इन कार्ड्स का यूज होता है। सो इस तरीके से हमने देखा कि बैंक में किस किस टाइप के अकाउंट होते हैं और बैंक हमें क्या क्या फैसिलिटी देती है।